एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इट्स केशव लर्नर्स। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपने क्लास 7th का चैप्टर नंबर 6 जो है टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स। इस चैप्टर के आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखेंगे। इवन आज की इस वीडियो में हम पहेलियाँ देखेंगे आपके एंटरटेनमेंट के लिए। तो ये जो आज की वीडियो है ना, ये डेफिनेटली आपको पसंद आएगी और बहुत ज़्यादा मज़ेदार ही वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगी पहेलियाँ, मोटिवेशनल डोज और सम फैक्ट्स और एनसीईआरटी सॉल्यूशन तो है ही। तो प्लीज़ बने रहिएगा लास्ट तक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और स्टार्ट करते हैं अपनी आज के वीडियो। तो हाँ जी, देख लेते हैं आज का मोटिवेशनल डोज क्या है। तो देखो, वर्क हार्ड इन साइलेंस येट लेट योर सक्सेस मेक द नॉइज। तो हमेशा जो हार्ड वर्क है ना बच्चों, वो चुपचाप साइलेंस रहकर करो, क्योंकि जब तुम जीतोगे तो शोर तो अपने आप मिट जाएगा। ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, कभी भी आपने ये लोगों को ये नहीं दिखाना है कि हाँ देखो मैं ये पढ़ रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, नेवर। ठीक है। तो आपने कभी भी ये नहीं दिखाना है, क्योंकि अभी आप जो हार्ड वर्क है वो कर रहे हो और वो आपको क्या करना चाहिए, साइलेंस में करना चाहिए, क्योंकि जब आपकी सक्सेस होगी ना तो डेफिनेटली जो है वो उससे शोर तो मच ही जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर अब हो गया मोटिवेशन। हाँ जी। तो सबसे पहले हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स। तो देखो इन्होंने हमसे पूछा है कि जो राजेश्वरा टेम्पल है वो कब बना था। तो देखो, जो राजेश्वरा टेम्पल है वो बना था 1010 AD के अंदर। उसके बाद जो है देखो, एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर लिखी हुई है इससे रिलेटेड कि जो राजेश्वरा टेम्पल था, जो हमारे 108 एंशियंट शिव टेम्पल्स हैं, कहाँ पर बच्चों, केरला के अंदर, उनमें से जो है ये राजेश्वर टेम्पल भी है जो एक है। तो देखो आगे एक बहुत अच्छा पॉइंट आपको इससे रिलेटेड पता चल गया। ठीक है जी। तो देखो उसके बाद है अजमेर। अजमेर जो है किस सूफी संत से जो है वो रिलेटेड है। तो वहाँ पर किस सूफी संत की जो है किसकी वहाँ पर ज़्यादा मान्यता, तो वहाँ पर है बच्चों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, क्योंकि उनकी वहाँ पर जो है दरगाह है। नेक्स्ट है हमारे पास हम्पी। हम्पी किसकी जो है कैपिटल है। तो देखो जो थी हम्पी विजयनगर एम्पायर, जिसके बारे में प्लस 2 क्लास से पढ़ते हो, हम्पी जो है उसकी कैपिटल है, जो कि दो ब्रदर्स ने फॉर्म करी थी। एक है हरिहर हक्का राय और एक है बुक्का राय। नेक्स्ट है जो डच है, उन्होंने इस्टेब्लिश करी थी एक सेटलमेंट जिसे हम बोलते हैं आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है। तो वो कौन सी जगह पर करी थी उन्होंने, तो वो करी थी बच्चों मसूलीपट्टनम के अंदर। ठीक है जी। और जो मसूलीपट्टनम है ये कृष्णा रिवर का जो डेल्टा है वहाँ पर बेसिकली ये लोकेटेड है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे ट्रू फॉल्स। तो देखो सबसे पहले ट्रू फॉल क्या है कि वी नो द नेम ऑफ एंशियंट आर्किटेक्ट ऑफ द राजवेश्वरम टेम्पल फ्रॉम एन इंस्क्रिप्शन। ये क्या कह रहा है कि जो राजवेश्वरम टेम्पल है इसका जो नाम है, यानी कि जो इसका आर्किटेक्ट है उसके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। तो बिल्कुल सही आ जाएगा, क्योंकि हमें जो इंस्क्रिप्शन से सारी जानकारी देती है मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड। नेक्स्ट हमारे पास जो मर्चेंट्स है वो प्रेफर करते हैं ट्रैवल करना इंडिविजुअली रेदर देन इन कारवांस। तो क्या कह रहे हैं, जो मर्चेंट्स होते थे, चैप्टर के अंदर है ये लाइन कि वो अकेले जाया करते थे ट्रेडिंग करने, ऐसा बिल्कुल गलत है। वो ट्रैवल जो वो अकेले नहीं करते थे, वो अपने साथ क्या करते थे, कारवांस के साथ जो वो ट्रैवलिंग करते थे। नेक्स्ट है काबुल वाज अ मेजर सेंटर फॉर ट्रेड इन एलिफेंट्स। अभी क्या कह रहे हैं कि जो एलिफेंट्स थे वहां से वो कहां से आया करते थे, बेसिकली काबुल से। तो बिल्कुल गलत, इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स। जो काबुल था वहां से जो है ट्रेड हुआ करता था हॉर्स का। नेक्स्ट इन्होंने कहा है हमसे कि जो सूरत है वो एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट है बे ऑफ बंगाल पे। तो बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि जो सूरत है वो गुजरात के अंदर है, वो बे ऑफ बंगाल पे नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा फॉल्स। नेक्स्ट एक क्वेश्चन, उसके बाद पहेली आएगी हमारे पास। देखो, हाउ वाज वाटर सप्लाई टू द सिटी ऑफ तंजावुर। तो ये कह रहे हैं कि जो तंजावुर की जो सिटी थी वहाँ पर वाटर किस तरह सप्लाई होता था। तो बच्चों वहाँ पर वाटर सप्लाई होता था टैंक्स से, बड़े बड़े टैंक होते थे, बड़े बड़े वेल्स होते थे, वहाँ से जो है बेसिकली वाटर सप्लाई होता था। और जो बेसिकली जो सिटी है वहाँ पर जो मार्केट थी सिटी के अंदर, बहुत बड़ी बड़ी मार्केट सिटी के अंदर बेसिकली हुआ करती थी, जहाँ पर वो ग्रेन्स बिका करते थे, स्पाइसेस, क्लोथ्स एंड ज्वेलरी, वहाँ पर जैसी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर बिका करती थी। अभी क्या कह रहे हैं कि जो ब्लैक टाउन्स थे वो क्या थे। ठीक है। और सिटीज़ के अंदर बहुत सारे ब्लैक टाउन्स हुआ करते थे, जैसे कि मद्रास है। ठीक है। तो वहाँ पर कौन से लोग रहा करते थे। तो देखो ये क्या कह रहे हैं कि जब 18th सेंचुरी स्टार्ट हुई थी बच्चों, तो वहाँ पर क्या हुआ था, जो ट्रेड और जो कॉमर्स है, ठीक है, वो बहुत अच्छे से जिसे हम कहते हैं ना, बहुत स्मूथली चल रहा था बिना किसी चेंज के। तो वहाँ पर क्या हुआ था, जो मर्चेंट्स और जो आर्टिजन्स थे वो टाउन्स के अंदर रहा करते थे। ठीक है। जो बहुत बड़े बड़े शहर होते थे वहाँ पर उनके अंदर छोटे छोटे टाउन्स होते थे, जैसे मॉडल टाउन वगैरह। ठीक है। मद्रास है जिस तरह से, तो वहाँ पर जो है आर्टिजन्स वगैरह वहाँ पर चले गए थे, टाउन्स के अंदर वो चले गए थे। और बेसिकली जो ये टाउन्स थे, अब देखो जो ब्लैक टाउन्स थे इन्हें इस्टेब्लिश किसने करे थे, ये इस्टेब्लिश करे थे यूरोपियंस ने। ठीक है जी। लोकल जो होते थे, बेसिकली जो लोकल पीपल होते थे, उनके लिए यूरोपियंस ने टाउन जो इस्टेब्लिश करे थे, जिनको उन्होंने क्या बोला था, ब्लैक बोला था। और ये जो टाउन्स है, ठीक है, वो क्या बन गए थे, ब्लैक टाउन्स बन गए थे। अब देखो ब्लैक टाउन्स क्यों इनका नाम इन्होंने बताया कि जो लोकल पीपल थे जिनको यूरोपियंस काला बोला करते थे, ब्लैक बोला करते थे, उनके लिए ब्लैक टाउन्स बेसिकली बनाए गए थे। और यहाँ पर मर्चेंट्स और आर्टिसंस बेसिकली रहते थे। ठीक है जी।
उसके बाद है पहेली की बारी है भैया, ठीक है जी। तो देखो आपको वीडियो को लाइक करना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, ठीक है जी। अब आती है हमारी पहेली। तो देखो पहेली है आपके पास, एक कहानी मैं कहूँ सुन ले मेरे पूत, बिन पैरों के उड़ जाए वो बांध गले में सूत, ठीक है जी। तो ये आपकी पहेली है। जिसको भी इसका आंसर आता होगा वो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिखिएगा, फिर अगली जो वीडियो होगी उसके अंदर आपका नाम लेके आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, ठीक है जी। तो ये रही हमारी पहेली की एक कहानी मैं कहूँ सुन ले मेरे पूत, बिन पैरों के उड़ जाए वो बांध गले में सूत, ठीक है जी। तो ये पहेली आपको कमेंट सेक्शन के अंदर इसका जो है आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, आपको आंसर देना है इस क्वेश्चन का। इन्होंने हमसे पूछा है कि जो टेम्पल्स के आसपास बहुत सारे जो टाउन्स है, जैसे कि कोई मंदिर होता है उसके आसपास जो टाउन्स बसने क्यों शुरू हो गए। तो देखो क्यों शुरू हो गए थे, क्योंकि जो टेम्पल्स थे वो बहुत ज़्यादा सेंट्रल थे इकोनॉमी के लिए और सोसाइटी के लिए। यानी कि सेंटर मतलब कि जैसे आज के टाइम में बहुत ज़्यादा मान्यता है ना टेम्पल्स की, हाँ भाई ये टेम्पल है इसके पास घर बनाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से उस टाइम पे भी था। उसके बाद क्या था, जो टेम्पल अथॉरिटीज़ थी, ठीक है। दूसरा क्या था, जो टेम्पल की अथॉरिटीज़ यानी कि जो टेम्पल के अंदर जो हेड वगैरह होते थे वो अपनी जो वहाँ पर जो चढ़ावा चढ़ता था उस वेल्थ को वो ट्रेडिंग के लिए और बैंकिंग के लिए है जो बेसिकली यूज़ करते थे। नेक्स्ट है हमारे पास, जैसे कि तीसरा क्या है कि जैसे बहुत सारे पीपल जैसे कि प्रीस्ट हो गए, आर्टिसंस हो गए, ट्रेडर्स हो गए, वर्कर्स हो गए, वो उसके आसपास जो है रहना उन्होंने शुरू कर दिया ताकि जो है वो लोगों को सिखा सके, वो लोगों को टीच कर सके बेसिकली, ठीक है जी। उसके बाद क्या है, अ लार्ज नंबर ऑफ पिलग्रिम्स प्रोवाइडेड एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ट्रेडर्स एंड आर्टिसंस टू कंडक्ट बिजनेसेस। अब देखो क्या कह रहे हैं कि अगर टेम्पल है, टेम्पल के आसपास क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो मंदिर में आते जाते रहते हैं, ठीक है। और जब वो आते जाते रहेंगे तो वहाँ पर जो मर्चेंट्स हैं, जो लोग ट्रेड करते हैं, जो आर्टिसंस हैं, उनके लिए वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो जाएगा अपनी बिजनेस को रन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ इंपॉर्टेंट वर क्राफ्ट पर्सन फॉर द बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल्स। अब ये क्या कह रहे हैं कि जो क्राफ्ट पर्सन थे उनके लिए कितना इम्पॉर्टेंट था बिल्ड करना टेम्पल्स को और उनको मेंटेन करके रखना। तो देखो जो क्राफ्ट पर्सन्स थे ना वो इसके अंदर टेम्पल्स को बिल्ड करने में और उनको मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया करते थे। जैसे कि टेम्पल्स उन्होंने जो है बिल्ड करे अगर, ठीक है। तो देखो एक विश्वकर्मा कम्युनिटी हुआ करती थी, ठीक है। उसके अंदर क्या होता था बच्चों, गोल्ड स्मिथ्स, ब्लैक स्मिथ्स, मैंशंस, कारपेंटर्स वगैरह सभी हुआ करते थे, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी होती थी कम्युनिटी उस टाइम पे अगर किसी को कोई टेम्पल बिल्ड करना है। उसके बाद जो है डोनेशंस जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते थे, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता था, जो वीवर्स होते थे, ठीक है, जो वीवर्स होते थे उससे वो अपना काम वगैरह करते थे। तो देखो यहाँ पर एक पॉइंट मैं दोबारा से पढ़ देती हूँ आपके लिए, डोनेशंस वर आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द टेम्पल्स, सो वीवर्स सच एज सलियार और कालीकोट्स फॉर द प्रॉस्पर कम्युनिटीज एज दे मेड एम्पल अमाउंट ऑफ डोनेशन फॉर द टेम्पल्स। अब देखो क्या कह रहे हैं कि जो डोनेशंस है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी टेम्पल्स के लिए। जैसे कि जो व्यूवर्स की बहुत सारी कम्युनिटीज़ थी, सलियार और काई कोलर्स, ठीक है। तो सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया था प्रोनाउंस करने में, ठीक है। तो ये जो कम्युनिटीज़ थी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, किया करती थी, डोनेशंस जो है ये किया करती थी और ये इकट्ठी भी किया करती थी। नेक्स्ट हमारे पास मेंटेन करने में और बिल्ड करने में ना टेम्पल्स को, ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, अलॉय वगैरह की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती थी। तो इसी वजह से जो है क्राफ्ट पर्सनस वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिक्वायर होते थे, क्योंकि क्राफ्ट पर्सनस ही एक ऐसे थे जो बेसिकली इनकी मेंटेनेंस वगैरह किया करते थे। नेक्स्ट है, और ये क्या करा करते थे क्राफ्ट पर्सन्स, ये जो पिलग्रिम्स हैं उनके भी नीड फुलफिल किया करते थे। अब कोई मंदिर के अंदर बहुत सारे लोग जो है वो आ रहे हैं, ठीक है, पूजा वगैरह करने के लिए, तो वहाँ पर जो क्राफ्ट पर्सन्स जो होते थे उनके भी नीड जो है एज ट्रेड करके जो है ये फुलफिल किया करते थे, ठीक है जी। तो देखो जो हमारे क्राफ्ट पर्सन्स थे वो क्यों रोल इंपॉर्टेंट प्ले करते। तो देखो सबसे पहला तो आ जाएगा एक विश्वकर्मा कम्युनिटी थी जिसके अंदर ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ सब चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा एसेंशियल थी। डोनेशन जो है वीवर्स की कम्युनिटी किया करती थी वो इंपॉर्टेंट थी। दूसरा क्या था, बिल्डिंग और मेंटेन करने के लिए टेम्पल्स को गोल्ड सिल्वर चाहिए होता था, वो इंपॉर्टेंट था। और दूसरा इनकी नीड्स को भी ये फुलफिल किया करते थे। तो लास्ट क्वेश्चन रह रहा है, उसके बाद आपके लिए एक बहुत अच्छा फैक्ट है तो वो ज़रूर सुन के जाइएगा, आपके बहुत काम आने वाला है, ठीक है। जैसे कि आप स्टूडेंट हो तो देखो, वाई डिड पीपल फ्रॉम डिस्टेंट लैंड्स विजिट सूरत। अब ये क्या कह रहे हैं कि सूरत लोग क्यों जाया करते थे। तो अब इस क्वेश्चन से आपके दो क्वेश्चन कवर हो रहे हैं कि सूरत के फीचर्स क्या थे, और दूसरा क्योंकि यहाँ पर हम सूरत की जो विशेषताओं के बारे में ही बात करेंगे कि वो क्यों वहाँ पर ट्रैवल किया करते थे, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ये आ जाएगा आपका कि वो क्यों वहाँ पर ट्रैवल किया करते थे। तो देखो जो सूरत था ना वो ट्रेड का गेटवे था, यानी कि जो वेस्ट एशिया थी अगर हमें उसके साथ ट्रेड करना है तो उसके लिए क्या था, हमारा सूरत सबसे बड़ा गेटवे था। और ये बहुत ज़्यादा जो जरी की टेक्सटाइल होती है ना, जरी का जो काम होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस था। ये जो वेस्ट एशिया है, अफ्रीका है एंड इवन यूरोप के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा फेमस था। इसे जो है गेट ऑफ मक्का भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे जो पिलग्रिम शिप्स है वो सूरत से ही जाती
है और ये बहुत ज़्यादा कॉटन टेक्सटाइल की बहुत बड़ी मार्केट है यहाँ पर कॉटन टेक्सटाइल की। दूसरा क्या है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेस्ट हाउसेज है ट्रेडर्स के लिए। अगर कोई बंदा ट्रेड करने आ रहा है तो उसके लिए यहाँ पर बहुत सारे रेस्ट हाउसेज भी बनाए गए हैं। नेक्स्ट है हमें कलकत्ता के अंदर और जो थांजावुर जो सिटी है उसके अंदर जो क्राफ्ट की प्रोडक्शन है, ठीक है, वो किस तरह से अलग अलग है तो हमने वो बताना। तो देखो अगर हम बात करें, देखो इस तरह से आपने दो पहले तो बॉक्स बना लेना है कलकत्ता एंड थांजावुर। तो आपने क्या करना है, कलकत्ता के बारे में हम बता रहे हैं सबसे पहले। तो देखो जो कलकत्ता के अंदर जो क्राफ्ट प्रोडक्शन थी वो बेसिकली जो है यूरोपियन कंपनीज जो है ऑर्गेनाइज कराया करती थी और प्लान कराया करती थी। बेसिकली जो थांजावुर के अंदर थी वहाँ पर जो टेम्पल्स वगैरह हैं और जो वहाँ के जो पिलग्रिम्स है, जो प्रिस्ट वगैरह होते थे, ठीक है, वो बेसिकली जो है प्रोडक्शन के ऊपर काम किया करते थे, जो क्राफ्ट प्रोडक्शन होती थी। और अगर मैं बात करूँ कलकत्ता के अंदर, वहाँ पर जो है कॉटन प्रोड्यूस होती है, ठीक है, जूट टेक्सटाइल, सिल्क टेक्सटाइल वहाँ पर बेसिकली जो है और यहाँ से जो है कॉटन, जूट और जो सिल्क है बेसिकली प्रोड्यूस होती है। वेयर एज जो थांजावुर है हमारा, यहाँ पर जो है हमारी कॉपर और सिल्वर से रिलेटेड जो है क्राफ्ट प्रोडक्शन हमें देखने को मिलती है। ठीक है जी, तो अब बात करते हैं हम फैक्ट की। तो देखो ये रहा बच्चों आपका फैक्ट। इससे पहले वीडियो को लाइक करो और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करो। तो देखो क्या कह रहे हैं कि अगर आप अपने एग्ज़ाम में जाने से पहले वॉक करते हो तो इसकी वजह से जो आपने लर्न किया है ना उसे आप रिवाइज करते हो, जिस तरह से आप लर्न करते हो तो उसे क्या होगा, आपके दिमाग में वो एकदम से आ जाएगी चीज़। अगर आप उसे एग्ज़ाम से पहले आप वॉक करके जा रहे हो या फिर आप रनिंग करके जा रहे हो या फिर आप एक्सरसाइज करके जा रहे हो, ठीक है, तो आपको उसे बेसिकली अपने लिखने में बहुत ज़्यादा आपकी जो है हेल्प होगी। और दूसरा क्या है, वहाँ पर ये आपकी जो है मेमोरी को बूस्ट करता है, ठीक है, आपकी ब्रेन पावर को बढ़ाता है ये बेसिकली। और जैसे कि रिसर्च हुई है कि अगर आप एग्ज़ाम में जाने से पहले जो है या फिर एक्सरसाइज करते हो या फिर आप वॉक करके जाते हो तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। आपके रिजल्ट्स इससे बेसिकली बहुत ज़्यादा प्रूव होंगे, तो आप एक करके देख सकते हो। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड इन द चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।